हेलो बच्चों, क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 में जहां में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम बनाने हैं जिसके लिए चेन रूल का प्रयोग करना सीखना है। में हम आज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे जो चेन रूल पर तो नहीं है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी पर है। तो चलिए देखा जाए कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ये है क्वेश्चन हमारे सामने। 9 number, prove that the function f given by fx equals modulus of x minus 1 where x belongs to R is not differentiable at x power 1। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है ये रहा। इन्हीं दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को में को निकालना है जहां डिफरेंशिएबिलिटी पर काम कर। तो फिर ये डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, पहले इसको समझेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी तो जब कभी भी हमें कहा जाता है कि ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसका मतलब क्या, मतलब मीनिंग ऑफ किसका भैया, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल, व्हाट डज इट मीन, इसे समझने के लिए चलिए कुछ चीजों को सीखा जाए। फंक्शन, जैसा कि हम फंक्शन के बारे में पहले बता चुके हैं, फंक्शन एक ऐसा मशीन होता है जो इनपुट लेता है, जो उसके लिए होता है, उस पर काम करता है यानी प्रोसेसिंग करता है, काम खत्म होने के बाद एक यूनिक आउटपुट देता है। इस वर्ड को याद रखें, यूनिक आउटपुट देता है यानी एक इनपुट का एक और केवल एक ही आउटपुट देता है। पहली बात। दूसरी बात, जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन है, वाई बराबर एफ एक्स एक फंक्शन, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स या एफ प्राइम एक्स। ये फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन है, शब्दों में लिखे फंक्शन है। तो ये जो डेरिवेटिव मिलता है हमें, फंक्शन का डेरिवेटिव, वो भी एक फंक्शन ही होता है। उदाहरण देखना चाहते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए y बराबर एक्स के पावर 3 एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स निकालिए। यहाँ x का फंक्शन है, ये डेरिवेटिव 3x स्क्वायर मिलेगा, ये भी x का ही फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो इसका भी कार्य यही होगा कि एक इनपुट लेगा, उसका यूनिक आउटपुट देगा। तो एनालिटिकली फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का मतलब यहीं से मिलता है। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो दिए गए किसी पॉइंट पर, इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का यूनिक और डिफाइंड वैल्यू मिले। यानी हम कहेंगे कि f इज डिफरेंशिएबल। अगर हम कह रहे हैं f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x इक्वल्स a, इट मीन्स प्रैक्टिकल मीनिंग बता रहे, इट मीन्स dy बाई डी एक्स गिव्स यूनिक वैल्यू। यानी dy बाई डी एक्स यानी f प्राइम एक्स गिव्स यूनिक वैल्यू, यूनिक एंड डिफाइंड वैल्यू एट x इक्वल्स। इस वैल्यू को ऐसे लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स एट x बराबर है या f प्राइम a, ऐसे लिखते। मतलब समझ में आया कि डेरिवेटिव जो मिल रहा है, यानी दिए गए किसी फंक्शन के बारे में बोले कि वो डिफरेंशिएबल है दिए गए किसी पॉइंट पर, इसका मतलब है उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। यानी dy बाई डी एक्स एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, इसे कहते हैं एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसका एनालिटिकल मीनिंग हो गया। अगर इसका हम ग्राफिकल मीनिंग देखें तो कहता है कि भैया dy बाई डी एक्स जो होता है टूल, मैथमेटिकल टूल के जरिए, ग्राफिकल छोड़िए, मैथमेटिकल टूल के जरिए एक रास्ता होता है जिसके जरिए हम ये पता लगा पाते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। क्या है वो टूल, चलिए उस टूल को देखा जाए। चलिए यहाँ देखा जाए क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f एट x बराबर है।
इसे डिफाइन करते हैं ऐसे, जरा देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर है, या इसे लिखते हैं dy बाई dx एट एक्स बराबर है। लिखने का नोटेशन देख लीजिए, ये लाइन जो दिया गया है वर्टिकल, ये एट पढ़ा जाता है, ये पता किया जाता है एक लिमिट फॉर्मूला से। ये रहा वो लिमिट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। मतलब हमारा डेरिवेटिव दिए गए किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इसके लिए हमें इस लिमिट को पता करना पड़ता है। और बंधु याद रखे, जब कहीं भी लिमिट का जिक्र हो तो हम उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं। यानी हर किसी फंक्शन का लिमिट हर जगह मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो लिमिट जब भी कैलकुलेट करना हो तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, प्रश्न चिन्ह। तो देखिए, अगर डेरिवेटिव दिए गए पॉइंट पर मिल रहा है तो इसका मतलब ये लिमिट का एग्जिस्ट करना मस्ट हो गया। और लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब है, ध्यान रहे, लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के। यहां पर इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं, लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0 ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड। ये एक फॉर्मूला है, इसी पर सारा काम करते हैं। और एल एच आर एच डी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है एफ ए माइनस एच बाई एच। याद रखेंगे इन दोनों जगहों पर एच हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, हम लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इस आइडिया के आधार पे आगे काम करें। तो हमारे सामने ये प्रश्न संख्या 9 प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.2 से कह रहा है, प्रूव कीजिए कि यह जो फंक्शन दिया है, जो मॉड्यूलस फंक्शन है, वह डिफरेंशिएबल नहीं है x बराबर 1 पर। तो बात समझिएगा, x बराबर 1 a का वैल्यू है, यानी x बराबर 1 दिया है, इसका मतलब यही 1 a है हमारा। दूसरा, पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं, इसका मतलब है LHD बराबर नहीं आएगा RHD के। और जब कभी भी LHD RHD के बराबर नहीं हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो यही चीज देखना है, यानी हमें अलग अलग LHD RHD निकालना है, पता लगाना है भाई कि इक्वल आ रहा है कि इसको हो जाएगा। मॉड्यूलस है, ध्यान रखना है, मॉड्यूलस के ऊपर थोड़ा काम करके दिखा दूं। कहता है किसी भी पॉजिटिव नंबर का मॉड्यूलस वही नंबर होता है, जीरो का मॉड्यूलस वही होता है, लेकिन निगेटिव नंबर का मॉड्यूलस माइनस डबल माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे ये बात ध्यान रखिए, ऊपर जो लिखा हुआ है। चलिए आते हैं, गिवन है फंक्शन दिया हुआ है हमारा एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स रियल नंबर। हमें एक्स बराबर 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। देन हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों साइड के डेरिवेटिव्स को निकालेंगे। एलएसडी पहले, लिमिट ऑफ व्हेन h टेंड्स टू 0 ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए जरा फॉर्मूला सही लिखा है, गड़बड़ भाई यहाँ, ओहो हो गड़बड़ लिख दिया। ये आर एच डी है, ये आर एच डी है, और ये एल एच डी है। राइट डेरिवेटिव पहले प्लस बाद में ये एफ ए घटता है, और एल एच डी में पहले एफ ए और बाद में ए माइनस एच घटता है। एल एच डी नीचे है, आर एच डी ऊपर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डाउट हो गया था। तो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखना है, तो ये होता है फॉर्मूला एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। गलती के लिए सॉरी, यहाँ देखिए ध्यान से, एफ ए माइनस एच, इस सिंबल का मीनिंग समझना होगा। ये ए की जगह क्या है, यही नंबर जहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दो तो वही लिखेंगे, वही नंबर लिखेंगे। वहां पर ए की जगह क्या लिखेंगे, वही नंबर लिखेंगे, ए की जगह वही नंबर लिखेंगे जो कि दिया हुआ है। तो चलिए देखा जाए क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 1 माइनस एच फॉर्मूला में सेट करेंगे। एफ ए माइनस एच होता है, यानी ए की जगह 1 1 माइनस एफ 1 माइनस एफ 1 माइनस। और इसका मतलब है कि अपने फंक्शन में एक्स की जगह ये इनपुट रखिए और आउटपुट लिख दीजिए। मतलब करना क्या होता है, फंक्शन ये रहा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1,
वहां एक्स की जगह 1 रखिए, तो मॉड के अंदर एक्स की जगह 1 रख दिया हमने, लिख दिया। लेकिन इस बार इनपुट बदल रहा है, ये ब्रैकेट वाला, ये जो नोटेशन है इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर इनपुट है और फॉर्मूला से आउटपुट बताइए। इस बार एक्स की जगह लिखने के लिए करा 1 माइनस एक्स, तो इस एक्स की जगह -1 तो साइड में है, एक्स की जगह 1 माइनस एच लिखेंगे और -1 साइड में। अब काम करेंगे, 1 -1 होता है 0, लिख दीजिए 0, 0 का मॉड्यूलस। 1 1 यहाँ भी कट गया, यहाँ 1 1 कटा था, तो ये केवल -h बचा। 0 का मॉड्यूलस 0 यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो 0 का मॉड्यूलस 0 लिख दीजिए भाई, मॉड्यूलस वैल्यू लिखना है 0। अब माइनस नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस एच लिखेंगे, क्योंकि पहले ही समझा चुके हैं एच हम पॉजिटिव ले रहे हैं, एच पॉजिटिव है तो -h नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस पॉजिटिव होता है, जैसे यहाँ दिखाया डबल माइनस की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। अब आगे देखिए तो बंधु मोरे, भाई मोरे, क्या है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, लिमिट निकालने के लिए ये -h/0 हट जाएगा, h/, तो -h/, यहाँ ऊपर नीचे h कट कैंसिल करना होगा, और जब तक कैंसिल नहीं कीजिएगा काम नहीं होगा। कैंसिल करने के बाद ही लिमिट निकालते हैं, तो बचा -1। -1 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और उसका लिमिट, कांस्टेंट का लिमिट वही कांस्टेंट होता है। फिर से सुने, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल गया, अब बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। उसका फॉर्मूला लिखते हैं लिमिट वाला, ये होता है एफ ए प्लस एच, ए की जगह 1 प्लस एच माइनस एफ ए की जगह 1। इस बार देखिए फंक्शन को इनपुट क्या देने के लिए कह रहा है भैया, 1 प्लस एच इनपुट देने की बात कर रहा है, तो अपने फंक्शन के पास जाइए, एक्स की जगह 1 प्लस एच लिखिए -1, और यहाँ एक इस बार इनपुट 1 देना है, 1 -1 हो गया बाई में एच, यहाँ से 1 1 कट गया, प्लस माइनस ये भी कट गया, तो पहले वाले मॉड्यूलस में मिल रहा है हमें मॉड्यूलस ऑफ एच, और दूसरा 0 का मॉड्यूलस, 0 का मॉड्यूलस 0 क्या होता है 0, 0 का मॉड्यूलस 0 होता है। तो जाकर यहाँ पर क्या आया बंधु मोरे, मेरे भाई, मॉड एच, एच के बारे में पहले बता चुके, पॉजिटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर का मॉड्यूलस वही नंबर होता है, एच रहेगा 0 का 0 बाई एच, तो बचा क्या भैया, h-0, एच ही लिखेंगे बाई में एच, एच कट गया, 1 बचा, और 1 का लिमिट, 1 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का लिमिट वही कांस्टेंट होता है। जरा ध्यान से देखिए बंधु, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या, -1 तो हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं क्लियरली कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। So f is not differentiable at x बराबर 1। तो चलिए यहाँ तो कंफर्म हो गया कि भैया ना ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं, यानी कि x बराबर 1 पर हमारा फंक्शन dy बाई dx का वैल्यू यूनिकली नहीं देने वाला, या तो अनडिफाइंड हो जाएगा या दो अलग अलग वैल्यू देगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये है हमारे साथ, पहले समझ तो लें ये कौन सा फंक्शन है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब भी ये फंक्शन देता है इसके बारे में जरूर बता देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है जरा देख लें इसके बारे में पहले। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है, इंटीजर लेता है और वही दे देता है, कोई भी इंटीजर लेगा और वही आंसर देगा, जबकि नॉन इंटीजर लेने पर वो क्या करता है, पता लगाता है किन दो लगातार इंटीजर्स के बीच है, जैसे 2.51 जो है 2 और 3 के बीच है, तो हमेशा छोटा वाला आंसर देता है, ये बात ध्यान रखें। ठीक, इंटीजर पे इंटीजर वापस करता है, और दो इंटीजर के बीच से कुछ भी देंगे तो छोटा वाला आंसर, एक बात। दूसरी बात, इंटीजर को हम यहाँ सिंबॉलिकली ऐसे लेटर्स के रूप में लिखकर चलेंगे, एन एक इंटीजर, इस इंटीजर के जस्ट बाद वाला इंटीजर n+1 होता है, और ठीक पहले वाला इंटीजर n-1। सोचिए ये दो लगातार इंटीजर्स हैं, ये दो लगातार इंटीजर्स, अगर यहाँ से कोई भी इनपुट हम अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देते हैं, तो ये हमेशा छोटा वाला आंसर देता है, ये नहीं ये देगा। इन दो इंटीजर के बीच से कुछ भी देंगे ये देगा,
और इन दो इंटीजर के बीच से कुछ भी इनपुट देंगे अपने बॉक्स फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो आंसर ये देगा, छोटा वाला। ये बात याद रखिएगा, इसका प्रयोग। तो इस फंक्शन को जानने समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं हल सॉल्यूशन। फंक्शन नोट किया जाए, गिवन द फंक्शन क्या है बंधु, एफ एक्स इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, जहां एक्स का वैल्यू 0 से 3 के बीच है, और हमें दो जगह डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, इसलिए हेडिंग देके बारी बारी से लिखेंगे। देन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एट एक्स बराबर 1। दो पॉइंट है ना अलग अलग। चलिए चेक किया जाए भाई कैसे। तो एल एच डी निकालिए पहले हम 1 पर, लिमिट से निकलेगा फॉर्मूला, ए की जगह 1 रखिए, अपने फॉर्मूला जो शुरू बताया था क्या है, F1 F a माइनस एच होता है, तो ए की जगह 1 रखते हुए, और ये क्या कहते हैं कि भैया ये रहा फंक्शन इसमें आप ये अलग अलग इनपुट दीजिए और आउटपुट बताइए। जैसे यहाँ है ग्रेडियंट फंक्शन, इसको इनपुट 1 देना है, दीजिए ना, डरना किस बात का। तो हम दे दिए 1 वहां, और इस बार इनपुट 1 माइनस एच देना है, तो वो दे दिया। चलिए आगे बढ़ाइए बाई। और समझिए मैंने क्या बताया था, पहचानिए इनपुट को। इनपुट अगर फंक्शन को इंटीजर है तो वही इंटीजर वापस आ जाएगा, यानी 1 इंटीजर है तो 1 वापस। 1 में से एच घटा रहे हैं, ध्यान से देखिए बाबू, एच टेंस टू 0 का मतलब एच बहुत छोटा क्वांटिटी है जो 0 के नजदीक है पॉजिटिव साइड से, और कोई बहुत छोटा नंबर एक में से घटाएंगे, एक एक इंटीजर है, इंटीजर में से छोटा सा नंबर घटाएंगे, जस्ट लाइक 1 माइनस 0.02, तो ये तो फिर इंटीजर नहीं रहा भाई, 0.98, ये नॉन इंटीजर आ गया। तो ये नॉन इंटीजर है, और नॉन इंटीजर ये किसके बीच है भैया, 1 माइनस एच किनके बीच है। अगर इसका पता लगाना है तो यहाँ खींचिए नंबर लाइन, 1 में से एक एच घटाएंगे तो एक से छोटा होगा नहीं, ये 0 और 1 के बीच है, यहाँ है आपका 1 माइनस एच, तो जाहिर सी बात है छोटा वाला आंसर देगा, यानी इसमें आंसर जो मिलेगा 1 मिलेगा, छोटा वाला 0 मिलेगा, सॉरी यहाँ 0, यहाँ 0 है, 0 मिलेगा बाई एच। बचा क्या बंधु, ध्यान से समझ ले जो अभी बताया, 1 माइनस एच 1 से छोटा है, यानी 0 1 के बीच है, और फंक्शन हमारा क्या करता है, दो इंटीजर के बीच से इनपुट देने पर छोटा वाला आंसर देता है 1 बाई एच। ये अनडिफाइंड आया, अनडिफाइंड आया भाई मोरे। अब आरएसडी की बात करें, गया काम से, अनडिफाइंड हो गया तो कहानी खत्म, है ना। अब राइट हैंड डेरिवेटिव भी देख लिया जाए, इसका हालचाल पूछा जाए, भाई मोरे क्या हाल है तेरा। इनपुट दीजिए फंक्शन को, यहाँ बॉक्स के अंदर 1 प्लस एच जाएगा, इनपुट वो है, और यहाँ 1 जाएगा बाई में। ये इंटीजर नहीं है, 1 में कुछ जोड़ रहे हैं तो जरा जोड़िए, 1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 2 तक तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटा नंबर जोड़ रहे हैं। ये नंबर है, जाहिर सी बात है इसमें आंसर 1 मिलेगा, तो यहाँ पर हमें यहाँ मिल रहा है 1, और 1 का ये वैल्यू 1 ही होगा। 1 माइनस 1 क्या आया, 0 बाई एच आया, 0 बाई, तो 0/0, 0/h, एच अभी रखेंगे नहीं, 0/h पहले लिखेंगे, जो 0 होगा 0 कर लेते हैं। तो लेफ्ट डेरिवेटिव हियर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अनडिफाइंड आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड आ रहा है, 0 हो रहा है। हमें दोनों बराबर मिलना चाहिए और डिफाइंड मिलना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। सो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 है, ये है। चलिए पहला गेम हुआ, अब दूसरा एकदम सिमिलर मैनर में काम करना है बंधु, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। हेडिंग लिखिए, अगेन लिखते हुए, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ, इस बार है एक्स बराबर। चलिए देखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाए बंधु, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये होता है एक्स की जगह इस बार
एक ही जगह टू लिखते हुए। तो F2 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला देख लेंगे, पीछे पहले पेज पर मैंने बताया था ये। अब फंक्शन को ये इनपुट दिया जाए, पहला इनपुट 2 है जो कि एक इंटीजर है, और 2 में से थोड़ा सा घटाएंगे तो 2 से छोटा हो जाएगा, यानी 1 और 2 के बीच का आंसर आएगा। तो क्या होगा यहाँ, ये 2 का 2 आया, और ये नंबर 2 में से थोड़ा सा घटा है तो 2 से कम हुआ, यानी 1 और 2 के बीच है तो 1 आएगा। यहाँ देख लो आप क्या आ रहा है, ये भी वैसा ही है, 1/h, और नीचे जीरो पर कट नहीं ना रहा है h, इसलिए नीचे जीरो रखने पर ये अनडिफाइंड आ गया, अनडिफाइंड तो गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पर अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। ये अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि 1/h है और h कैंसिल नहीं हो रहा है, कहीं भी कट नहीं रहा है, h जीरो रखने पर 1/0, जो कि अनडिफाइंड स्ट्रक्चर है। राइट हैंड डेरिवेटिव ये 2 + h -2 है F2 भाई। इनपुट दे रहे हैं इस बार 2 + h, रखिए इनपुट फंक्शन को दीजिए, ये रहा 2 + h -2। तो पहला इनपुट 2 + h है, 2 + h का मतलब 2 में छोटा सा नंबर जोड़ रहे हैं, बहुत छोटा सा, तो ये 2 से बढ़ जाएगा लेकिन 3 से कम रहेगा, तो 2 और 3 के बीच है, इसलिए छोटा वाला इंटीजर आंसर देगा। 2 और 3 के बीच छोटा 2, ये 2 का 2 देगा, इंटीजर पे इंटीजर, ये 0 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं हियर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड, राइट हैंड डेरिवेटिव इज क्या आया, 0। सो f is not differentiable at x equals 2 also। यहाँ दो इंटीजर पे हमने चेक किया इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं, एक्चुअली यह फंक्शन किसी भी इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, कहीं भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, टेंशन लगे, कमेंट कीजिए। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।